Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the fourth lecture of set theory. In the last lecture we are discussing about the definitions of function. And in this lecture we are going to discuss about the types of functions. So before we start going to the types of functions, just to recall the definition of the functions that we have covered in the last lecture. That in mathematics a function is a binary relation over two sets that associated to every element of the first set exactly one of the second set. ठीक है, तो एक बाइनरी रिलेशन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि दो सेट से एसोसिएट हो रहे थे एवरी एलिमेंट्स और फर्स्ट सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट और सेकंड यानी एक एलिमेंट जो एग्जैक्टली रिलेट हो रहा था किसी भी दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ. ठीक है, और ये सेकंड हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी कि फंक्शन इज अ प्रोसेस और अ रिलेशन दैट एसोसिएट ईच एलिमेंट एक्स ऑफ अ सेट एक्स the domain of the functions to a single element y of another set y possibly the same भी हो सकता है और उसको हम कहते हैं कोड डोमेन. तो हमारा एक्स फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम डोमेन कहा था और जो सेकंड हमारे पास जो था उसको हमने कोड डोमेन कहा था. ठीक है, एक वैसा ऑर्डर पेयर बनाएगा जो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एग्जैक्टली लिंक करेगा रिलेट करेगा सेकंड एलिमेंट के साथ. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ और उसके लिए हम मूव करते हैं शॉम सीरीज की बुक की तरफ. बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, दो थिंग्स हमारी चीज़ें हैं हमारे पास जो हमने ध्यान में रखनी है. सबसे पहले ईच एलिमेंट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट वाई. सही है, एक ऑर्डर पेयर होगा जो सम किसी एक्स जो होगा वो किसी भी एलिमेंट वाई से रिलेट करेगा. वी से दैट फंक्शंस कवर एक्स रिलेट एवरी एलिमेंट ऑफ इट. सही है, बट सम एलिमेंट ऑफ वाई माइट नॉट बी रिलेटेड टू एट ऑल विच इज़ फाइन. ज़रूरी नहीं है कि वाई का तमाम एलिमेंट वो एक्स से कवर करें. ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमने ध्यान में रखनी. दूसरी ये कि एग्जैक्टली वन मीन्स दैट अ फंक्शन इज अ सिंगल वैल्यूड. इट विल नॉट गिव बैक टू और मोर रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट. ऐसा नहीं होगा कि एक इनपुट दे रहे हो दो आउटपुट आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा. तो एग्जैक्टली वन जैसे एफ ऑफ टू रखने इसका ऐसा नहीं होगा कि 7 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है. तो ये ठीक नहीं होगा. तो हम इसको इस तरह करते हैं कि 1 to many इज़ नॉट अलाउड. एक से ज़्यादा अलाउ नहीं होंगे फंक्शन में, बट मैनी टू वन इज़ अलाउड. यानी अगर हम इसे बहुत सारे डालेंगे और एक एक आता रहेगा आंसर तो वो अलाउड होगा फंक्शन में. ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी ज़िंदगी भर. 1 to many इज़ नॉट अलाउड इन फंक्शन बट मैनी टू वन इज़ अलाउड इन फंक्शन. अब जैसे 1 to many इज़ नॉट अलाउड बट मैनी टू वन इज़ अलाउड. अब ये देख लेते हैं कि ये सेट ए और ये सेट बी के एलिमेंट है. ठीक है, एक एलिमेंट है लेकिन एक एलिमेंट का इनपुट है लेकिन दो आउटपुट आ रहे हैं इसके, तो ये फंक्शंस में नहीं होता. सही है, 1 to many का मतलब है एक है और एक से ज़्यादा पे ये लिंक कर रहा है. लेकिन मैनी टू वन का मतलब ये है बट दिस इज ओके इन फंक्शन दैट अगर दो इनपुट है हो सकता है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा हो, तो ये फंक्शन हो सकता है. तो व्हेन अ रिलेशनशिप डज नॉट फॉलो दीज टू रूल्स देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन. अगर ये दो रूल्स हमारे जो हैं वो किसी में फॉलो नहीं हो रहा तो फंक्शन नहीं है. लेकिन वो रिलेशनशिप हो सकती है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास है कि फंक्शन का जैसे ये दो एक्स एक एक्स पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और वाई के एलिमेंट है 2 3 4 5 5 6 7. सही, इट इज़ अ रिलेशनशिप बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन. कि क्यों? द वैल्यू 3 इन एक्स हैज़ नो रिलेशन वाई. यानी हमारा क्या था ऑर्डर पेयर एक सेट ए का वो तो उसके तमाम बनने चाहिए वाई के साथ. ठीक है, तो उसमें 3 रह गया 4 रह गया. सही है, सही है, इन दोनों की कोई रिलेशन नहीं बन रही. और दूसरा वैल्यू 5 इज रिलेटेड टू मोर देन वन वैल्यू इन वाई. और एक इनपुट है और मैनी इसके आउटपुट है, तो 1 to many की कंडीशन इसमें लाया कर रही है. तो ये 3 रूल्स है जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है. अच्छा, अब वाई में देखते तो वाई में 6 रह गया, तो इसके लिए फंक्शन के ज़रूरी नहीं है कि ये इस 6 का भी कोई प्री इमेज होना चाहिए. सही है, लेकिन ये रिलेशनशिप इसको हम कहेंगे रिलेशनशिप, ये फंक्शन नहीं होगा. सही है, बट द फैक्ट दैट 6 इन वाई हैज़ नो रिलेशनशिप डज नॉट मैटर. इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें. लेकिन फ़र्क हमें क्या पड़ेगा, एक्स यानी 3 4 रह गए, इसका कोई ना कोई इमेज होना चाहिए था. और दूसरा ये कि ये जो 5 है इसका बहुत सारे इमेज आ रहे हैं, तो ये 1 to many में है, तो इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट इट इज़ अ फंक्शन. सही है, तो फंक्शन नहीं है ये.
आते हैं शॉम सीरीज की बुक की तरफ, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे 1 to 1, ऑन टू एंड 1 to 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 to 1 फंक्शन। डेफिनेशन है शॉम सीरीज की बुक में, लेट एफ मैप ए इंटू बी, अगर एफ मैप कर रहा है ए से बी की तरफ, बी सेट की तरफ, देन एफ इज कॉल्ड अ 1 फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन उसको हम कहेंगे इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन बी आर असाइन टू डिफरेंट एलिमेंट से, यानी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी जो होंगे वो असाइन होंगे डिफरेंट, यानी कोई सेम पोजीशन नहीं होगी। दैट इज इफ नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज। सही है क्या? इफ नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज, सेम इमेज भी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये 1 to 1 में यानी यूनिकनेस इसमें आता है 1 to 1 में। मोर ब्रीफली देख लेते हैं। मोर ब्रीफली, इफ ए टेंड्स टू बी इज 1 to 1 इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्राइम, यानी इसकी इमेज है, implies that a is equal to a prime और equivalently a is not equal to a prime। अगर ये दोनों इसकी डोमेन बराबर नहीं हो तो फंक्शन भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसकी जनरल डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें 1 to 1 फंक्शन की। सही है, इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। एक एग्जाम्पल अभी भी करते हैं। सही है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है ऑन टू फंक्शंस। शॉम सीरीज में सिर्फ डेफिनेशन उठाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल में भी आपको कराऊंगा। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, देन रेंज एफ ऑफ ए ऑफ अ फंक्शन एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। जो रेंज होगी एफ ऑफ ए की वो क्या होगी? सबसेट ऑफ बी की, यानी जो रेंज होगी वो सबसेट होगा बी सेट का। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, दैट इज इफ एवरी मेंबर ऑफ बी अपेयर्स एज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, देन वी से दैट एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। यानी कम से कम एक जो बी का जो एलिमेंट है वो कम से कम एक एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए, उसकी इमेज बननी चाहिए। तो हम इसको कहेंगे कि एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। सही है, और एफ मैप्स ए ऑन टू बी, या फिर हम कह सकते हैं एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। सही है, कम से कम एटलीस्ट का याद रखें, एटलीस्ट का ये कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ए के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा? ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स पर आते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 1 to 1 फंक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव भी कहेंगे। अब ये फंक्शन एक एफ है जिसमें हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एम एच ए टी एलिमेंट्स और एक में 3 4 6 2 और 9 ये हमारे पास। सही है, फंक्शन एफ है 1 to 1। अब इसको देखते हैं, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, यानी एम का 3 है इमेज है, एच की इमेज 4 है, ए की इमेज 2 है, टी की इमेज 9 है। तो हम क्या कहेंगे? ईच वाई वैल्यू दैट इज यूज वंस ओनली। सही है, हर एक की इमेज यानी एक ही दफ़ा यूज हो रही है, तो हम इसको कहेंगे 1 to 1 फंक्शन। सही है, यानी डुप्लीकेशन ना हो उसमें, हर एक का इमेज जो है वो यूनिक है। इसके बरक्स देखते हैं, यहाँ पर आपके पास 4 एक ऐसा इमेज आ गया जिसकी जो 2 से लिंक कर रहा है, यानी एच की इमेज भी 4 है की, तो ये 1 to 1 में ऐसा नहीं होगा। तो द वाई वैल्यू ऑफ 4 इज यूज मोर देन 1। तो ऐसे हम इसको मैपिंग को 1 to 1 नहीं कहेंगे। मैपिंग के लिए 1 to 1 मैपिंग के लिए यूनिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, कोई रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, जैसा ही डेफिनेशन में देखा था, इसमें कोई नहीं रहना चाहिए। सही है, यानी ए में कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, हर एक एलिमेंट लिंक होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सही है, और यूनिक इमेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि एटलीस्ट एक इमेज होनी चाहिए कम से कम एक से। सही है, तो क्या कहता है? ऑल एलिमेंट बी आर यूज नो 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, अब पहले हम ऑन टू भी देख लेते हैं, यानी एम की इमेज 3 है, एच की इमेज 4 है, ए की इमेज 4 है और टी की इमेज, यानी अब इसको जब हम ऑन टू देखेंगे तो हम बी से ए की तरफ देखेंगे, ए से बी की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब बी के अब देख लो, बी सारे लिंक है और हर एक कम से कम एक एलिमेंट से लिंक हुआ होगा। अच्छा, इसमें डबल हो सकता है, यानी अगर एक 4 है तो उसकी 2 इमेज हो सकती है, ऑन टू फंक्शन है। ये 1 to 1 फंक्शन में यूनिकनेस होती है, इसमें यूनिकनेस की शर्त नहीं होती। ठीक है, तो हम बी से ए की तरफ देखेंगे, यानी बी से इसकी प्री इमेज देखेंगे। सही है, अच्छा 1 to 1 नहीं है, अगर हम 1 to 1 देखेंगे तो हम ए से बी की तरफ देखेंगे। 1 to 1 इसलिए नहीं क्योंकि ए और एच की इमेज क्या है? 4 है, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई है, इसकी वजह से ये 1 to 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू क्या है? ऑन टू की शर्त ये होती है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट इससे लिंक करना चाहिए। सही है, यानी इन तमाम की इमेज आपको ए के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सही है, इसी तरह इसमें देखते हैं, इसमें हम बी से ए की तरफ देखेंगे तो इसमें तमाम एलिमेंट्स की तो 6 की नहीं है, तो इस 6 की वजह से ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये 6 रह गया था,
ये 6 रह गया था। ऑन टू करता है कि तमाम एलिमेंट लिंक होने चाहिए एटलीस्ट किसी एक के साथ, सही। अच्छा 1 to 1 इसलिए क्योंकि इन सब की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो ये 1 to 1 है, ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू है, 1 to 1 नहीं है। ठीक है, इनको अच्छी तरह मैपिंग्स को आप देख लें। अब आते हैं बाइजेक्टिव है जिसमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। दोनों चीज़ें 1 to 1 देखते हैं, सबकी यूनिक इमेज है, सही है, सबकी यूनिक इमेज है आपके पास, सही है। और बी के तमाम एलिमेंट्स लिंक कर रहे हैं, तो ईच यूज एलिमेंट ऑफ बी इज यूज ओनली वंस एंड ऑल एलिमेंट्स इन बी आर यूज, सही है। एक ही दफ़ा यूनिक इमेज आ रहे हैं और बी के तमाम एलिमेंट्स लिंक है, तो ये फंक्शन बोथ है 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है बाइजेक्टिव के लिए। इसकी तरफ आते हैं, ये 1 to 1 तो है, यानी तमाम इमेज इसकी यूनिकनेस है, एम एच है 3 है, लेकिन ऑन टू नहीं क्योंकि 6 रह गया। ईच यूज एलिमेंट ऑफ बी इज यूज ओनली वंस बट 6 इन बी इज नॉट यूज, तो 6 की वजह से ये ऑन टू नहीं, तो ये 1 to 1 है, लेकिन ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस या 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की मैपिंग को आप अच्छी तरह देख लें। ये शॉम सीरीज की बुक की एग्जांपल मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, उनकी एग्जांपल्स को आप देख लें, उसकी सप्लीमेंट्री एग्जांपल्स सॉल्व हुई उनको आप देख लें। इस तरह की मैपिंग आपने देखनी है, इस तरह की मैपिंग आपके पास आएगी या आपको बना के एग्जांपल्स के तौर पे बतानी पड़ेगी सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, इनको अब अच्छी तरह कर ले। 1 to 1 ऑन टू और 1 to 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इन तीनों को आप कर ले अच्छी तरह। इस तरह की मैपिंग आपके पास आएंगी, बनी हुई होंगी, आपको बनानी होंगी, सही। मैपिंग आपने देखनी है 1 to 1 ऑन टू वर्ब और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस की, सही। इस तरह की शॉर्ट सीरीज एग्जाम्पल्स में आपको होमवर्क के लिए छोड़ा, उनको आप कर लें। कुछ प्रॉब्लम हो और तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। तो इनको आप अच्छी तरह कर लें। तो इस लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।